दुनिया में कहीं सुने हो 5 बजे क्लास चलते हुए सुबह? और अभी तो चलो गर्मी शुरू हो गई, सोचो दिसंबर में जब ये क्लास चलेगी। कुछ लोगों ने मैसेज किया सर शाम को क्लास कर दीजिए, सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो तुम पढ़ ही क्यों रहे हो? मजदूरी करो, ध्यान करो, साधना करो। सोने से पहले मन को शांत करो, नींद गहरी आएगी। नींद तुम्हारी 4 घंटे 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तुम्हारी नींद गहरी नहीं हो रही है ना, तुम सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे सारी दुनिया सामने रोटेट होने लगेगी, परिवार, समाज, सब। तो शिक्षा बहुत क्रांतिकारी चीज है, बहुत बहुत ही क्रांतिकारी। और उसमें भी मैं डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा कोट करता हूं। मुझे वो लाइन उनकी इतनी अच्छी लगती है, कोट करने का उद्देश्य ही यही है। मुझे वो लाइन, उन्होंने शिक्षा को गाय का दूध नहीं कहा कि गाय का दूध है और अमृत है। वो गाय का दूध भी कह सकते थे कि शिक्षा गाय का दूध है, अमृत है। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। किनको कहा? वो जो दमित लोग थे, समाज में पिछड़ा वर्ग था, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, और खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाया कि देखो मुझे कोई कहीं से भगा रहा है, मुझे मंदिर में मान लो नहीं भी एंट्री दी तो मैं इस देश के प्रजातंत्र के मंदिर में बैठ गया जाकर। ठीक है, मुझे हो सकता है भगवान के मंदिर में ना एंट्री दी गई हो, लेकिन मैंने इस शिक्षा के बल पर इस देश के जो प्रजातंत्र का मंदिर है वहां अपनी जगह बना ली। ये छोटी उपलब्धि है। मैंने अपने लगभग सारे लेक्चरों में कहा कि ई यानी ई, एजुकेशन का मतलब एनलाइटनमेंट। हमने क्या किया? हमने कहा एजुकेशन का मतलब अर्निंग। बस यहीं पर इस देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया, यहीं पर। क्योंकि जितना दिमाग जिंदा नहीं होगा, जिंदा दिमाग देखता है, सवाल करता है, सोचता है। आजकल तो इतने सारे चैनल हैं और सारे चैनलों में अपनी अपनी कहानी सुनाई जा रही है। हमें भी पता है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं। तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी, उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। तो यह भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई, लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई। एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। अब जो जिंदा दिमाग है, अलाइव दिमाग है, वो कुछ बातें उसके जीवन में क्लियर रहेंगी कि जहां भी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, वहां त्याग अपने आप होगा, सैक्रिफाइस। वहां तपस्या अपने आप होगी, पेनेंस। किसके जीवन में नहीं है बताओ? कोई एक महत्वाकांक्षी आदमी बताओ, कोई एक महान आदमी बताओ जिसके जीवन में ये सारी बातें ना रही हो। राहुल गांधी जी ने आरंभिक जीवन में नहीं किया, अब कर रहे। एक जिंदा दिमाग यही करेगा। जिंदा दिमाग यही करेगा कि वो देखेगा कि यार जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां त्याग है,
श्री राम जंगल नहीं जाते, कभी नहीं भगवान होते। श्री कृष्ण का जीवन देखो, गांधी जी का देखो, अंबेडकर जी का देखो, लिंकन का देखो, कलाम साहब का। तुम एक महान आदमी उठा लो, ये जो मरा हुआ दिमाग है, मरा हुआ, ये मरा हुआ दिमाग चाहता है कि एम्बिशन हो लेकिन सैक्रिफाइस ना हो, लेकिन तपस्या ना हो। ये संभव नहीं है, ये संभव है ही नहीं। मैंने बताया ना, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा सूत्र दे रही है, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, डिराइव करना है। जैसे तुम फिजिक्स के सूत्रों को डिराइव करते हो, F = m × a, ऐसे हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ना नहीं है, डिकोड करना है, डिराइव करना है। मैंने तुमसे कहा प्रयोग करके देख लो, कहने की क्या बात है, प्रयोग करके देख लो। घड़ी सेट करके बैठ जाओ और 10 मिनट तक अपनी सांस पूरी नाभि तक ले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा इन सांसों की कीमत क्या है। पूजा क्यों करें? बहुत बड़ा सवाल है कि पूजा क्यों करें। अब पूजा होती है आंख बंद करके। पूजा का मतलब, अब यही रैशनैलिटी देख लो। अब पूजा का मतलब मांगना नहीं, वर्शिप का मतलब, आम आदमी के लिए मतलब क्या है? मांगना। भगवान के पास गए, उनको कुछ दे रहे हैं, 2 रुपए फूल चढ़ा दिए, 20 रुपए के लड्डू चढ़ा दिए, और फिर कह रहे हैं भगवान पीसीएस वाला रिजल्ट देख लेना। 5 रुपए फूल, 20 रुपए के लड्डू में इतना बड़ा काम लोगे तुम? पूजा मतलब मांगना नहीं, पूजा मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मूल्यांकन। क्योंकि पूजा में आप क्या करते हो? आंख बंद करके बैठते हो। तो अब पूजा नुकसानदायक नहीं है, ये जो अप्रोच है ये नुकसानदायक है। ये चाहे मुसलमान पूजा करे, चाहे हिंदू पूजा करे, चाहे क्रिश्चियन पूजा करे, चाहे बुद्ध पूजा करे, बौद्धिस्ट पूजा, सभी आंख बंद करते हैं। क्योंकि जब तुम आंख बंद करते हो तो तुम्हें खुद का दर्शन होता है। आंख बंद किए, देखिए मन बुआ के घर पे बैठा हुआ है, तो जो मन बुआ के घर पे बैठा हुआ है वो यहां एनसीईआरटी में कैसे लगेगा? और जो मन लग ही नहीं रहा है अपने गोल में, उसको अचीवमेंट कैसे मिलेगी? भाई हम पढ़ते हैं कि लिंकन जी के पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आश्चर्य नहीं होता? फिर हम एक लाइन निकाल देते हैं, एक शब्द निकाल देते हैं, कह रहे भैया सब भाग्य का खेल है, भाग्य जो चाहे वो करवा ले। कुछ नहीं, सब मन का खेल है। और शरीर दिखाई पड़ती है, मन दिखाई नहीं पड़ता। तो ये है रैशनैलिटी। ये जो अप्रोच है इसको रैशनल अप्रोच कहते हैं। कबीर भी तो कह रहे हैं, मैं तो कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। लेकिन वहां राम का मतलब क्या है? चेतना। पढ़ने से ज्यादा सोचो, देखो और अपने दिमाग को जिंदा करो। क्या मिसिंग है तुम्हारे पास अभी? सोचना। पढ़ तो तुम रहे ही हो, पढ़ तो तुम रहे हो। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं, अब पढ़ने और सोचने का जो कॉन्सेप्ट है, पढ़ना और सोचना, कुछ लोग 15 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, 15 घंटे, लेकिन 1 मिनट सोचते नहीं। ये कयामत तक पढ़ेंगे। और कुछ लोग 7 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन 10 घंटा सोचने के माहौल में है। वही चल रहा है, वही प्रियम्बल चल रहा है, वही इतिहास चल रहा है, वही ज्योग्राफी मन में जब आंख बंद कर रहे हैं सब वही चीज चल रही है। ये जीतेगा, ये जो ए है ये हारेगा और बी वाला जीतेगा, क्योंकि इसकी टोटल मेहनत है 17 घंटा और प्रोडक्टिव, पॉजिटिव।
इसकी टोटल मेहनत है 15 घंटा, कम है बी वाले से, तुमको दिखाई नहीं पड़ रही है। यही तुम्हारे में मिसिंग है, यही बहुसंख्यक लोगों में मिसिंग है। और इसको पैदा करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। दिमाग जिसको समझ में आ गया, माइंड, उसको बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी पढ़ता है मनोहर कहानियां, पढ़ तो ये भी रहा है मनोहर कहानियां, उसका चैप्टर पढ़ रहा है, पहला चैप्टर कानपुर की हसीना। एक आदमी पढ़ रहा है द वीक। पढ़ दोनों रहे। एक आदमी बात कर रहा है, सभी बात करेंगे, सभी बात करेंगे, पड़ोसी की। एक आदमी बात कर रहा है ध्यान की। हमारे दोस्त हैं, अब तो दोस्ती रही नहीं, नाराज हो गए बेचारे हमसे। लेकिन सबसे पहले उन्हीं को नौकरी मिली थी, वो भी सरकारी। तो सरकारी नौकरी मिलना भारत में, उनको 22 साल में नौकरी लग गई। तो यूएन का समझौता होता है सबके बीच में, आपके भी दोस्तों के बीच में होगा, हमारे भी था कि एक्स्ट्रा खर्चा यही करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे यही। बड़ा जलवा था उनका, ग्रुप में बड़ा दबदबा था। तो बेचारे पिक्चर उच्चर दिखाते थे, मूवी वूवी दिखाते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके पास एक मूवी की 2 टिकट थी, जिसको बुलाए थे देखने के लिए वो आया नहीं, पता नहीं आया नहीं, आई नहीं, जो भी हो, पर वो नहीं आया। तो किसी ढूंढ रहे थे वो, तो मैं टकरा गया। तो उन्होंने हमसे कहा कि अब मूवी देखने चलोगे? हमने कहा चलो। कौन सी मूवी है? कहे हिस। मल्लिका शेरावत जी की एक मूवी थी हिस। हिस ये कौन सी मूवी है यार? अरे बोले भाड़ में गई मूवी की थीम। मल्लिका जी ने 17 किसिंग सीन दिया है। अरे मैंने कहा जाहिल, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब किसिंग सीन स्क्रीन पे चल रही, उसमें तुमको क्या मजा आ रहा है? ये लव के बारे में सोच रहा है, आंख बंद की है, एनसीईआरटी सामने खुली है, तो सोच रहा क्लास में जाएंगे आज, उससे नोट्स मांग के लेकर आएंगे और ऐसा करेंगे। ये आईआर के बारे में सोच रहा है, इकोनॉमी के बारे में सोच रहा है। ये जो है ना ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, अब तुम देख लो इसमें से तुम किसमें हो। ये करने की चीज है, सोचने की चीज थोड़ी है। हा? बस तुमको ये जीवन में पता चल जाए कि करना क्या है और सोचना क्या है। तो अगर तुम ये करने लगे तो एक दिन तुम भी लिंकन की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, गांधी की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, अंबेडकर की श्रेणी में खड़े हो जाओगे। परिवर्तन की इसी धारा को कैसे करेंगे? ध्यान से, तपस्या से। बैठ के पढ़ाई में आलस हो रहा है ना, खड़े होकर पढ़ो। भुना चना रख लो, खाओ, और बढ़िया पनीर वनीर लाके घर में रखे रहो। मन से कहो कि बेटा दिन भर वाला शेड्यूल पूरा करवा दोगे तो रात में पनीर खिलाऊंगा, अंडा खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा। ये तो हमारी आदत है ना कि ये कर दोगे तो ये करूंगा। इसको पहले मत खिलाओ, यही तपस्या है। ये जो हमारे संत लोगों को तुम देखते हो ना, ठंडक में बैठे हैं बाहर, गर्मी में बाहर बैठे हैं, कांटे पे लेटे, ये मन को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि कष्ट में इसे भगवान याद आता है। तुमको लगता हो कि ये पागल है, पागल नहीं है ये। अस्पताल में, हॉस्पिटल में
कोई आदमी तुम्हें मिलेगा सेक्स की बात करते हुए? सब राम 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 राम। तो ये जो कष्ट देकर मन को साधने का काम है, वही तपस्या है, वो करनी पड़ेगी। उससे कोई बचा ही नहीं सकता। कोई कोचिंग, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई ताबीज, सवाल ही नहीं उठता। मैं यही सिलेबस, यही प्रोग्राम शाम को भी कर सकता था और लड़के मिलते। कई लोगों ने हमसे कहा रिकॉर्डेड वीडियो दे दो, हमने कहा ना, वो भी पहला चैप्टर यूट्यूब पे जा रहा है, उसके बाद नहीं जाएगा। एक आध और कोई चला जाए, समाज सुधार आंदोलन वाला चैप्टर है, वो जा सकता है, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो रिकॉर्ड करके रील बनाने के चक्कर में। बनाओ, तुम्हारा अच्छी बात है। ये डायग्राम तुम बना लो अपनी डायरी पे। जिसको समझ में आ गया कि मन क्या है और मुझे बेवकूफ कौन बना रहा है,